बोलिए भारत माता की। एयरपोर्ट पर होम मिनिस्टर साहब आ गए, वहां से निकल गए। 5 मिनट का मेरे पास समय है सिर्फ, क्योंकि 5 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे। पर उनके पास तक आवाज पहुंचना चाहिए। अहिल्या आश्रम तक पहुंच गए वो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अभी मैं टीवी पे देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की आम सभा चल रही है, ये टीवी के एंकर बता रहे थे। मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं, ये आम सभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये जितने भी हैं सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के बताइए, ये पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता, ये हमारी सिपाही हैं, ये हमारी सेना है जो पोलिंग बूथ पे संघर्ष करती है और भारतीय जनता पार्टी को जिताती है। ये आम सभा नहीं है भाई, ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और एक संभाग के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, सिर्फ एक संभाग के। और एक संभाग में भी हमारे सिर्फ 9 जिले हैं, वहां के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। अगर कांग्रेस के लोग टीवी पर देखेंगे कि एक संभाग के कार्यकर्ता हैं तो उनको नींद भी नहीं आएगी और हो सकता है कि चुनाव छोड़ के ही भाग जाएं कि आज ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई, ऐसा मान के चलेंगे वो। और इसलिए मैं सब पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं। अच्छा, यहां पर पोलिंग बूथ के अध्यक्ष कितने, जरा हाथ खड़ा करें। पोलिंग बूथ के अध्यक्ष, ये जरा देख लो, कैमरा घुमा दो भाई। ये हमारे पोलिंग बूथ के अध्यक्ष लोग हैं, ये पोलिंग बूथ के सेनापति हैं, ये सब पोलिंग बूथ के अध्यक्ष हैं, ये कार्यकर्ता हैं। अच्छा, अब बताएं मुझे, बैठिए बैठिए बैठिए। अब हमारे पन्ना प्रमुख कितने, जरा हाथ खड़ा करें। पन्ना प्रमुख, जरा पीछे भी, दोनों साइड में पन्ना प्रमुख, ये हमारे पन्ना प्रमुख है। ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो 50-50 घरों को देखते हैं। ये इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, ये आम सभा नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन है, महासम्मेलन है, विजय सम्मेलन है, ये विजय संकल्प का सम्मेलन है। मित्रों, मैं 2-3 बात आपसे करना चाहता हूं। हमेशा परीक्षा सबकी होती है, हमारी भी होती है, पर कार्यकर्ताओं की परीक्षा चुनाव के वक्त होती है। मौसम भी कभी कभी परीक्षा लेता है, हो सकता है कि ये बादल बरस जाए। ऐसे समय में एक भी कार्यकर्ता अपनी जगह से हिलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिट्टी का पुतला नहीं है कि गल जाएगा। गल जाएगा क्या? कोई कार्यकर्ता अपनी जगह से हिलेगा? कुछ भी हो जाए, हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, यहीं डटे रहेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे गृहमंत्री, जो कि राजनीति के चाणक्य बोला जाता है, लौह पुरुष बोला जाता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस धारा 370 को हटाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उस धारा 370 हटाने का काम किसी ने किया तो अमित शाह जी ने किया। ऐसे जबरदस्त नेता आज हमारे पास आ रहे हैं। जब वो आए तो उनका उन्हीं गर्मजोशी से स्वागत होना चाहिए जो इंदौर की परंपरा है। कैसे होगा स्वागत, जरा मुझे बताइए। अपने स्थान पे खड़े होंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाएंगे और माइक से होगा, अमित शाह जिंदाबाद, आप जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। एक बार अपन रिहर्सल करेंगे, जरा करें रिहर्सल। अमित शाह जिंदाबाद। अपने स्थान पे खड़े हो, पहले तालियां बजाओ, दोनों हाथ ऊपर उठा के। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह स्वागत है, अमित शाह का स्वागत है, अमित भाई का स्वागत है। ये हमने रिहर्सल कर ली है। अब अमित भाई आए तो जोरदार अपनी बुलंद आवाज से यह संदेश देते हुए कि अमित भाई चिंता मत करिए,
2/3 बहुमत से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। यह संदेश हमें देना है अमित भाई को। और इसलिए मित्रों, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस ने बहुत भ्रम फैलाया, रोज नए नए बोगस सर्वे करके भेजे सोशल मीडिया में। कांग्रेस की 150 सीट और भारतीय जनता पार्टी की 75 सीट। अब ये देखने के बाद जनता ही तय कर देगी कि कांग्रेस की 50 सीट और भारतीय जनता पार्टी के 170 सीट, ये जनता तय करेगी। कांग्रेस 50 से ज्यादा आगे बढ़ने वाली नहीं है। कांग्रेस ने किया क्या है इस प्रदेश में? बड़ी घोषणा की थी उन्होंने, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। यहां कितने किसान है, जरा हाथ उठा के खड़ा करें जरा। किसी गांव के किसी किसान का कर्जा माफ हुआ क्या? कर्जा माफ हुआ क्या? क्या ऐसे झूठे लोगों को वोट देंगे क्या? गांव की जनता ऐसे झूठे लोगों को वोट दिलाएगी क्या? यही कांग्रेस ने पिछली बार घोषणा पत्र में कहा था कि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? 15 महीने की सरकार में आपके गांव के किसी नौजवान को रोजगार भत्ता मिला क्या? दोनों हाथ ऊपर उठा के बताओ, मिला क्या? क्या ऐसे झूठे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी, इस प्रकार के लोग कांग्रेस के जो झूठा वादा करते हैं, क्या मध्य प्रदेश की जनता उनके ऊपर विश्वास करेगी क्या? हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण की बात कही। यहां सरपंच कितने, जरा हाथ खड़ा करें। सरपंच प्रधानमंत्री आवास के कितने मकान मिले आपको? कितने मकान मिले? सैकड़ों में मकान मिले। गरीब आदमी के छत पर सर पर पक्की छत हो, यह प्रधानमंत्री का सपना था। इस प्रदेश के अंदर लगभग 1.5 करोड़ गरीबों के सर पर पक्की छत बनाने का काम किया इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी चाय बेचते थे। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी किसान के बेटे हैं। गरीब क्या होता है, गरीबी क्या होती है? यदि गरीब के घर में बेटी जन्म ले और वो विवाह के लायक हो जाए तो गरीब आदमी को रात भर नींद नहीं आती है। इस बात की चिंता की तो हमारे मुख्यमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि मेरे प्रदेश के अंदर यदि कोई भी बेटी 18 साल की हो जाए, उसके माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां मामा बैठा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से 10 लाख बेटियों का कन्यादान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीबों के बारे में विचार करती है, जो गरीबों के कल्याण के बारे में विचार करती है। कांग्रेस नारा देती थी, गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ। उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश में शिवराज जी की सरकार हो, हमने गरीब कल्याण की योजना बनाकर गरीब को गरीबी से दूर करने का काम किया है। हमारे यहां आदिवासी भाई कितने, जरा हाथ खड़ा करें। आदिवासी भाई कितने, जरा हाथ खड़ा करें। झाबुआ आधार से आए ना इधर, ये देखिए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, पीछे भी। ये आदिवासी भाई ये पूरे हमारे, ये झाबुआ जिले के हैं। ये झाबुआ जिले के आदिवासी भाइयों का बच्चा जन्म से लेकर विद्यार्थी बनता है, विद्यार्थी से लेकर कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जाकर विवाह करता है, विवाह करने के बाद उसके आगे के जीवन भी यदि कोई चिंता करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। हमारे नौजवान को एक नया पैसे का खर्च नहीं होता है। झाबुआ से पढ़ने आते हैं इंदौर में, धार से पढ़ने आते हैं इंदौर में, हॉस्टल नहीं मिलती है। यदि वो कमरा लेता है तो उसका किराया भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है कि गरीब पढ़ना चाहिए, आदिवासी पढ़ना चाहिए। आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए यदि किसी सरकार ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। और इसलिए मित्रों, आज हम संकल्प लेंगे दोनों हाथ उठाकर गृह मंत्री जी के सामने कि आने वाले विधानसभा चुनाव में
उस 24 के लोकसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे मुट्ठी बांध के बोलिए, बोलिए भारत माता की। मैं कहूंगा एक बार फिर से, आप कहेंगे भाजपा फिर से। एक बार दिल से भाजपा, एक बार दिल से, एक बार दिल से, एक बार दिल से। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारत माता की।